आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 15वें पाठ लालन गीतम को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको आपकी पुस्तक में यह पाठ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और लालन गीतम का जो अर्थ होता है वो होता है लाड प्यार का गीत या प्यार दुलार का गीत, क्योंकि लालन जो शब्द है, लालन का मतलब लाड प्यार या प्यार दुलार होता है, और गीतम का मतलब गीत, कि प्यार दुलार का गीत या लाड प्यार का गीत। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे हर एक पाठ को एक एक वर्ड मीनिंग के साथ समझते हुए आए हैं। इसी कड़ी में हम इस पाठ को भी एक एक वर्ड मीनिंग के साथ समझेंगे। तो आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे श्लोक दिए गए हैं और इन श्लोकों का अर्थ क्या होगा वो देखिए। यहाँ पर पहला श्लोक है, उदिते उदय होने पर सूर्य सूर्य के धरणी पृथ्वी भी हंसती हंसती है। पक्षी पक्षी अर्थात पक्षी कूजती कूजता है। कमलम कमल विकसती खिलता है। तो इतना पहला श्लोक था हमारा। बिल्कुल छोटे छोटे श्लोक हैं। इन्होंने बताया कि सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी हंसती है, पक्षी कूजता है और कमल खिलता है। इसके बाद दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक में है कि नदती अर्थात बजता है मंदिर मंदिर में ऊंचे ऊंचे से जोर से डक्का नगाड़ा। सरिता है नदी के सलीले जल में, सेलती तैरती है नौका नौका। तो ये दूसरा श्लोक है। इतना ठीक है। तो यहाँ पहला श्लोक हमारा कंप्लीट हो गया था। दूसरा श्लोक अब देखिए, इसमें हिंदी क्या बनेगी। इन्होंने कहा कि प्रातः काल के समय में क्या क्या काम होते हैं। पहले श्लोक में भी वही बताया था और दूसरे में बताया कि प्रातः काल में मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है। प्रातः काल मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है और नदी के जल में नौका तैरती है। अर्थात किश्तियों की जो सवारी है वो भी सुबह सुबह शुरू हो जाती है। ठीक है, नावों की सवारी, यानी कि जल में, नदी के जल में नौका तैरती है। तो ये दो श्लोक हमारे हो गए। अब देखिए आगे। यहाँ पर तीसरा श्लोक शुरू होता है हमारा पुष्पे। पुष्पे फूल में, पुष्पे फूल में। अब जब एक जैसे दो शब्द आ जाए, यानी कि पुष्पे पुष्पे तो फूलम फूल फूल में, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक फूल में। ठीक है। नाना नाना का मतलब भिन्न भिन्न, रंगहा रंग है, तेसु उन पर, डयंते उड़ती है या मंडराती हैं, चित्र पतंगहा मतलब तितलियाँ। तो इतना यह हमारा दूसरा श्लोक था। ठीक है। अब क्या अर्थ हुआ इसका। बिल्कुल छोटे छोटे ये हमारे श्लोक हैं। तो इसने बताया कि प्रत्येक फूल में, यहाँ से शुरू होता है ये, कि प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग हैं। प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग हैं और उन पर तितलियाँ मंडराती हैं। उन पर तितलियाँ उड़ती है, मंडराती हैं। यहाँ फूलों की शोभा की बात बताई कि फूल फूल में, यानी कि प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग है और उन पर तितलियाँ मंडराती हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा चौथा श्लोक शुरू हो गया। ठीक है। चौथा श्लोक यहाँ तक चलेगा। यहाँ पर क्या बताया, उसी तरह से आया है जैसे यहाँ पर था ना पुष्पे पुष्पे। तो यहाँ पर है वृक्षे वृक्षे। वृक्षे का मतलब पेड़ पर, वृक्षे का मतलब फिर पेड़ पर, अर्थात प्रत्येक पेड़ पर या प्रत्येक वृक्ष पर। नूतन पत्रम, नूतन का मतलब नया, पत्रम का मतलब पत्ता, नया पत्ता है। और विविधे अनेक वर्णय रंगों के द्वारा विभाति सुशोभित हो रहा है, चित्रम अनोखा। अब जो नए नए पत्ते हैं उनकी शोभा बताई है। क्या शोभा बताई है, ये बताया है कि पेड़ पेड़ पर नया पत्ता है और अनेक रंगों के द्वारा अनोखे अद्भुत रूप से शोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। पेड़ पेड़ पर नया पत्ता आ गया है और अनेक रंगों के द्वारा अनोखा सुशोभित हो रहा है। ठीक है। तो यह था हमारा चौथा श्लोक। अब पांचवा है। पांचवा श्लोक हमारा यहाँ से शुरू होता है। धेनु, धेनु का मतलब गाय, धेनु अर्थात गाय। यहाँ पर है प्रातः, सुबह, प्रातः का मतलब प्रातः यच्छति देती है, दुग्धम दूध, दूध को, दूध कैसा, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम स्वच्छ, मधुरम मीठा, स्निग्धम चिकनाया प्रिय।
तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह क्या क्या काम होते हैं। गाय जो है वो प्रातःकाल के समय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना या प्रिय दूध देती है। दूध की विशेषताएं हैं सारी। शुद्ध दूध है, स्वच्छ दूध है, मीठा दूध है, चिकना दूध है। अर्थात सुबह सुबह गाय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा, चिकना व प्रिय दूध देती है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर पांचवा श्लोक पूरा हो गया। ये हम नंबर डालते आए हैं, ठीक है। पांचवा श्लोक यहाँ पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ से छठा श्लोक हमारा शुरू होता है और यहाँ तक हम नंबर डाल देते हैं जो श्लोक खत्म होता है वहाँ। तो यहाँ है गहने। गहने का मतलब घने विपिने जंगल में व्यग्र है बाघ गर्जती गरजता है उच्च जोर से और तत्र वहाँ पर कहाँ पर, वहीं पर जहाँ बाघ है, अर्थात गहने जंगल में वहीं पर च और सिंह शेर नदती। नदती का मतलब दहाड़ता है, ठीक है। नर्दती, सॉरी, नर्दती, नर्दती मतलब दहाड़ता है। तो अब इस श्लोक की जो पूरे की हिंदी बनी वो क्या बनी कि घने जंगल में बाघ गरजता है, घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ पर जोर से शेर दहाड़ता है, और वहाँ पर जोर से शेर दहाड़ता है। तो ये 6 श्लोक हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ 7वां श्लोक है। यहाँ से शुरू हो जाता है हरिण, हिरण या मृग। अयम यह खादती खाता है नव घासम, नए घास को सर्वत्र सभी जगह और पश्यति देखता है स विलासम विलासपूर्वक, ठीक है। अब क्या बताया कि यह जो हिरण है, कुदरत की विशेषताएं बताई है यहाँ पर। हमारी प्रकृति में, कुदरत में क्या क्या वस्तुएं, कितनी सुंदर रंग हैं, कितने सुंदर दृश्य हैं, उनके बारे में बताया है कि यह जो हिरण है, जो मृग है, यह नए घास को खाता है। यह हिरण जो है यह नए घास को खाता है और सभी जगह विलासपूर्वक यानी कि मस्ती के साथ देखता है, यानी कि चंचलता के साथ देखता है। विलासपूर्वक का मतलब चंचलता के साथ। यह सभी जगह पर विलासपूर्वक देखता है, ठीक है। तो यह हिरण नए घास को खाता है और सभी जगह विलासपूर्वक देखता है। इसके बाद यहाँ से हमारा 7वां श्लोक शुरू हो गया उष्ट्र से, ठीक है। हाँ, उष्ट्र से 7वां श्लोक हमारा शुरू हो गया है। तो यहाँ पर है उष्ट्र का मतलब ऊंट। ये ऊंचा नहीं आएगा इसका, इसको आप डायरेक्ट कर लें। ये नीचे वाले का अर्थ लिख गए हम, तुंग, ठीक है। ये वाला हम ऊपर लिख गए थे, इसके लिए सॉरी। उष्ट्र है ऊंट, तुंग है ऊंचा, मंदम धीरे धीरे गच्छति चलता है या जाता है, पृष्ठे पीठ पर प्रचुरम बहुत भारम बार को। पहले तो यही समझ लीजिए जितना भी है। इसका कुछ भाग अगले पेज पर है कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है या जाता है और पीठ पर बहुत भार को, पीठ पर बहुत भार को निवहती ढोता है। ऊंट की विशेषताएं बताई है कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है और पीठ पर बहुत ज़्यादा भार को ढोता है। तो यहाँ हमारा 8वां श्लोक पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ से 9वां शुरू होता है। घोटक राजा का मतलब घोड़ा। घोटक राजा घोड़ा क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब शीघ्र या जल्दी, धावती दौड़ता है और धावन समय, धावन का मतलब दौड़ने के समय में, धावन दौड़ने के समय समय में, किमपि, किमपि का मतलब कुछ भी, न नहीं, खादती खाता है। क्या बताया, घोड़ा जल्दी दौड़ता है और दौड़ने के समय कुछ भी नहीं खाता है। सिंपल अर्थ है बिल्कुल, घोड़ा जल्दी दौड़ता है और दौड़ने के समय कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ से हमारा 10वां श्लोक, लास्ट श्लोक आ गया इस पाठ का। पश्यते देखो, ठीक है, इतना है 10वां श्लोक। पश्यते देखो भल्लुकम, भालू को, इमम इस करालम भयानक, नृत्यति नाचता है, थ थ थई, थ थ थई मतलब नाचने का वो बताया है उसके, थ थ थई कि भाई इस प्रकार से नाचता है, थ थ थई करके, कुरु बजाओ करतालम ताली। अब यहाँ पर बालू के लिए ये पाठ आया, भालू के लिए, कि इस भयानक भालू को देखो, इस भयानक भालू को देखो, यह थ थ थई करके नाचता है और तालियां बजाओ। तो सभी बच्चे तालियां बजाओ। तो यहाँ पर हमारा जो 15वां पाठ है लालन गीतम, यह पाठ हमने एक एक वर्ड मीनिंग के साथ समझा और इसको हमने सरल किया।
आशा रखता हूँ सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत के निरंतर अध्ययन के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।